बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग में खुशामदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर पर से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। नून लीग ने जैसे ही बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामज़द किया तो उसके बाद नून लीग आज़ाद कश्मीर की जो अंदरूनी लड़ाई थी वो खुलकर सामने आ गई है। जो मुतवक्किल वज़ीर-ए-आज़म थे और जो नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर हैं शाह गुलाम कादिर साहब, उनकी जानिब से एक ट्वीट भी किया गया। और जो गुज़िश्ता रात जो पार्टी का इजलास हुआ था उसके अंदर ज़रा ये बता रहे हैं कि जो नून लीग के सदर हैं शाह गुलाम कादिर साहब, उनकी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ मुकालमा भी हुआ, जिसमें जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से उनसे ये मुतालबा किया गया कि आपने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी जो कि टेक्नोक्रेट की नशीस पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो नामज़द किए गए हैं, टेक्नोक्रेट की नशीस पर जो है वो मेंबर असम्बली बने थे, तो आपने उनको वोट देना है। जिस पर शाह गुलाम कादिर की जानिब से उनको ये कहा गया था कि एक ऐसा शख्स जो कि 2021 में भी इलेक्शन हारा हो, 2026 में भी इलेक्शन हारा हो और महज टेक्नोक्रेट की नशीस पर जो है वो असम्बली के अंदर पहुंचा हो, उसको वोट देना मेरी बेइज्जती है। और ना सिर्फ ये मेरी बेइज्जती है बल्कि ये पार्टी की तौहीन भी है। जिसके बाद एहतजाजन जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे राजा फ़ारूक हैदर खान साहब और शाह गुलाम कादिर साहब, उनने उस इजलास से जो है वो वॉकआउट किया था। चूँकि आज के रोज़ जो है ये बताया गया था कि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है उनको नॉमिनेट किया जाना है, उनको आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर उसके लिए वोटिंग होनी थी, लेकिन उसको एक दिन के लिए जो है वो डिले कर दिया गया। और अब से कुछ देर पर जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर हैं शाह गुलाम कादिर साहब, उनकी और जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है राजा फ़ारूक हैदर खान साहब, उनकी आपस में मुलाकात हुई है, जिसमें ज़रा ये बता रहे हैं कि फ़ैसला किया जा रहा है कि वो दोनों अरकान और उनके साथ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान ऐसे भी होंगे जो कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को जो है वो वोट नहीं देंगे। और वो इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार कर रहे हैं कि आपने शाह गुलाम कादिर साहब को जो है वो इग्नोर किया, आपने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर खान साहब उनको भी जो है वो इग्नोर कर दिया, और आपने एक ऐसे शख्स को जो कि महज टेक्नोक्रेट की नशीस पर जो है वो असम्बली के अंदर पहुंचा और उसने आपको वज़ीर-ए-आज़म आपने जो है वो नामज़द कर दिया। तो इस तमाम तर जो सिनेरियो के अंदर एक चीज़ तो वाज़ेह है कि जो नून लीग आज़ाद कश्मीर है उसकी जो टूट फूट है वो तोड़ फोड़ का जो है वो शिकार हो चुकी है, उसके अंदरूनी इख्तिलाफ़ात खुलकर सामने आ गए हैं। साथ ही साथ जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा उनकी जानिब से भी ये तस्दीक कर दी गई है कि जो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी उनको वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब है उनकी जानिब से जो है वो नामज़द कर दिया गया है। तो अब इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर मैं आपको आज़ाद कश्मीर की ओवरऑल सूरत हाल बताऊँ तो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल हुए 3 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि शायद आज़ाद कश्मीर के अंदर आइंदा कुछ दिनों के अंदर या आइंदा कुछ घंटों के अंदर जो है वो इंटरनेट सर्विस उसको बहाल किया जा सकता है, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन तब्दील हुई जब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर दिया गया है तो उसके बाद जो चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। और उसके बाद एक ऐसा लग रहा है कि शायद आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ लोग इस चीज़ का दावा भी कर रहे हैं कि शायद जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके साथ जो सख्त रवैया है जो अपनाया जाएगा और उनके साथ जो है वो किसी किस्म का नरमी जो है वो नहीं बरती जाएगी। तो इंटरनेट सर्विस के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जब तक ये एहतजाज जारी है, पूंछ के अंदर जो मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस जो कि 3 माह से मुअत्तल हो चुकी है वो बहाल नहीं की जाएगी। साथ ही साथ अगर एहतजाज के हवाले से बताऊँ तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसको हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर की जानिब से जो है वो कलअदम करार दिया गया था, उसका एहतजाज भी जो है वो जारी है। और उन्होंने 29 अगस्त को भी जो है वो एक बड़े एहतजाज की जो है वो कॉल दे रखी है। इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गाइब गाइब शेयर करते रहेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जी कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।